नमस्कार बच्चों, मैं विकास कुमार अचीवर्स एकेडमी से आपके लिए साइंस का एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को आपको समझना है इस चैप्टर में। क्रॉप का मतलब होता है फसल और प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल का उत्पादन यानी फसल पैदा करना, और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फसल जब पैदा होगा, फसल जब उगाया जाएगा तो उसको फिर किस तरह से हमें मैनेजमेंट करके, किस तरह से उसका प्रबंधन करके जो है मार्केट में उसको ले जा करके बेचना है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में किस तरह के हमें प्रबंधन मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो तैयार हो जाइए, चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें कुछ लाइन जो है मैं अंडरलाइन करूंगा, उसको आप भी अपनी बुक में जो है अंडरलाइन कर लोगे। हो सके तो आप अपना बुक भी जो है अपने साथ ओपन करके रख लो। शुरू करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में शुरुआत, फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कि जब आपको खेती करना हो या एग्रीकल्चर करना हो तो उसमें किस तरह की प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है उसके बारे में। उससे पहले बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप wheat means that all the plants grow in the field are that of wheat। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जब किसी खेत में एक ही तरह के फसल, देखो यहाँ पर ये सारी चीजें, एक ही तरह के फसल जो है एक लार्ज एरिया में लगाया जाता है तो उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट, पैडी, ये सब इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। तो आप जो यहाँ से इसे वैन से लेकर के क्रॉप तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉप देखो बच्चों, दो तरह के क्रॉप होते हैं, खारिफ और राबी। खारिफ फसल जनरली जो है रेनी सीजन में बोया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, और राबी फसल जो है वो समर या विंटर सीजन आप इसको कह सकते हो, विंटर सीजन में। तो खारिफ लिखा द क्रॉप, ये पूरा आप अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। हाँ, खारिफ से क्रॉप तक और राबी यहाँ से लीन सीड तक। तो देखो, इसमें जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन में इसको बोया जाता है। सोन मतलब बोना। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली जून टू सितंबर होता है रेनी सीजन। इसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये सभी जो है खारिफ क्रॉप्स में आते हैं। इनको उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। राबी क्रॉप में ये क्रॉप्स ग्रोन विंटर सीजन में, अक्टूबर से मार्च तक ये सीजन चलता है, अक्टूबर से मार्च तक। और इसमें एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड्स। तो इस तरह के जो है चीज़ें उगाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको खारिफ और रबी समझ में आया होगा। इसे अंडरलाइन भी कर लें, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कर लेना। आगे देखो, बेसिक प्रैक्टिसेस। अभी हमने पीछे बात करा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो इसमें देखो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। 7 टाइप्स के हैं बच्चों। पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है जुताई करके, टिलिंग करके। उसके बाद सोइंग का मतलब हुआ उसमें बीज डाला जाता है। उसके बाद ऐड किया जाता है मैन्योर और फर्टिलाइजर। ये क्या हुए, खाद, जो मिट्टी की उर्वरता यानी उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। उसके बाद इरिगेशन का मतलब हो गया सिंचाई, उसके बाद सिंचाई की जाती है। इसके बाद प्लांट ग्रो कर जाता है, लेकिन फिर उसे वीड्स और पेस्ट से हमें बचाना होता है, यानी खरपतवार, कीड़े मकोड़े जो उसमें लग जाते हैं, तो उससे उसको प्रोटेक्ट करना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है। उसके बाद हार्वेस्टिंग आता है, जब
मैच्योर हो जाता है प्लांट तो फिर उसकी कटाई करते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोर करके गोडाउन में रखते हैं, तो स्टोरेज आ गया। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों 1 बाय 1 जो है इन चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोयल देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयल का मतलब है टिलिंग एंड प्लगिंग। देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सोयल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग भी कहते हैं। तो ये भी आप अंडरलाइन कर ले यहाँ से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सोयल कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग, ठीक है। देखो, ट्रेडिशनल मेथड में बच्चों प्लगिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स, पहले देखो बैल से इस तरह से इसे प्लग कहते हैं, इससे जोता जाता था खेत को। अब तो ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, ठीक है, प्लग कहते थे इसे, ठीक है। ये भी होई है, ये पूरा आयरन का है, लोहे का है। अब इसे देखो ट्रैक्टर में जो कल्टीवेटर कहते हैं, जो पीछे ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखो ये जो लगा हुआ है इसे कल्टीवेटर कहते हैं। तो अब कल्टीवेटर से ही प्लगिंग की जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल का मतलब समझ में आया होगा कि मिट्टी को लूज करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि जब उसमें हम बीज डालें तो वो जो बीज जर्मिनेट करे उसमें से जो है उसकी जड़ें निकलेगी, तो आसानी के साथ जो है मिट्टी में वो जा सके, ठीक है। अब सोइंग देखते हैं। सोइंग का मतलब होता है बोना, बुआई करना, मतलब बीज को डालना। तो देखो यहाँ पर पुराने समय में ट्रेडिशनल टाइम में जो है इस तरह के मेथड इस्तेमाल किए जाते थे बीज। अब ये इस तरह से जब इसमें डालते हैं बीज को, इस तरह से देखो इसमें बीज जब आप डालोगे दाने तो वो बिल्कुल मिट्टी के नीचे चली जाएगी। अगर ऊपर रह जाएगी तो चिड़ियाँ वगैरह आकर के वैसे खा जाएगी उसको। तो इसलिए मिट्टी के थोड़ा अंदर जाना, और थोड़े अंदर जाने के बाद नमी भी मिलती है, यानी मॉइस्चर होता है जहाँ पर वो आसानी के साथ जर्मिनेट कर सके। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था सीड ड्रिल। इसमें भी सीड ड्रिल के थ्रू भी जो है सीड को बोया जाता है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया जिसमें कि आप सोइंग करेंगे यानी बुआई करेंगे, ठीक है। आगे है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। बच्चों जो हमारी मिट्टी होती है, सोयल होता है, उसके अंदर अपने आप सेल्फ फर्टिलिटी होती है। फर्टिलिटी मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए आवश्यक या ज़रूरी होते हैं। बट कुछ ऐसे मिट्टी होती है जिसमें कि फर्टिलिटी उसकी कम होती है या फर्टिलिटी नहीं के बराबर होती है। तो ऐसी मिट्टी में अलग से मैन्योर ऐड किया जाता है, और जहाँ पर मैन्योर उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, सोयल की फर्टिलिटी को जो है इम्प्रूव करते हैं, यानी उसकी उर्वरता, यानी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एक तरह से ऐड हो जाता है और फिर प्लांट जो है प्रॉपर ग्रो करता है। तो आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैन्योर, आपको ये तो समझ में आएगा मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इंप्रूव करते हैं, यानी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र बच्चों जनरली देखो ये डिफरेंस आपके बुक में दिया हुआ है, इसे आप याद कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये इम्पॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र जो है जनरली मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और इसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है केमिकल से। बट मैन्योर क्या है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है और ऑब्टेन किया जाता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो यानी खरपतवार सड़ गल जाता है, और गोबर समझ रहे हो आप, कैटल डंग जिसे कह रहे हैं, तो सड़ गल के गोबर वाला खाद है, और ये काफ़ी ज़्यादा मिट्टी में फर्टिलिटी इम्प्रूव करता है, ठीक है। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है और ये बेटर है। फर्टिलाइज़र जो है ये केमिकल है और ये काफ़ी ज़्यादा फसल के लिए, हमारे लिए यानी नुकसानदायक भी है। बट मैन्योर आजकल जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्योंकि लोग अब जुताई करने के लिए पहले जो है
भैंसा या फिर बैल इस्तेमाल करते थे, बट आज के समय में तो ट्रैक्टर से खेती होती है, लोग जानवरों को कम पालते हैं, तो फिर कैटल डंग भी कम होगा, तो गोबर अवेलेबल ही नहीं है, तो लोग फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल अधिकतर करते हैं। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है और मैन्योर जो है खेतों में ही तैयार कर लिया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। देखो न्यूट्रिएंट्स तो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर देता है, लेकिन मिट्टी में कोई नमी ह्यूमस तैयार नहीं करता। ह्यूमस क्या होता है? एक तरह से जैसे आप ह्यूमस को ऑब्जर्व करो, मिट्टी है, वहाँ पर खर पतवार होता है और वो सड़ गल करके जिस तरह से भुरभुरी सी मिट्टी हो जाती है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो है वो ह्यूमस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें जनरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ही होता है। बट मैन्योर में क्या होता है कि लेस, ये तीनों चीज़ें कम मात्रा में होती है, लेकिन प्रॉपर होता है, जो नेचुरली सारी चीज़ें यानी सभी चीज़ों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर मैन्योर अवेलेबल है तो अपने खेतों में मैन्योर ही डालना चाहिए, बट अगर मैन्योर अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में फर्टिलाइज़र ही डालना पड़ेगा। बट एक चीज़ है कि फर्टिलाइज़र डालने से तेज़ी से जो है ना प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा फसल का उत्पादन होता है। बट ये क्या है, हार्मफुल है। इससे इस तरह के खाना खाने से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ आजकल हो रहे हैं। बट 99% आजकल फर्टिलाइज़र से ही हर तरह की फसल उगाई जा रही है। देखो आगे यही आपको बताया गया कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर यानी ओवर फर्टिलाइज़र, वही लिखा हुआ है कि इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल, यानी मिट्टी के अंदर वाटर को होल्ड करने की जो क्षमता होती है वो इम्प्रूव कर देता है मैन्योर। It make the soil produce due to soil porous due to which exchange the gases become easy। देखो मिट्टी में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, नाइट्रोजन गैस यानी एयर का एक्सचेंज जरूरी है, तो मिट्टी को पोरस मतलब भुरभुरी कर देता है मिट्टी को। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। आपको पता होगा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे कि नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को, और जो कि प्लांट के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो वो माइक्रोब्स को भी इम्प्रूव करता है कौन? मैन्योर। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की जो बनावट है, टेक्सचर है, उसको भी इम्प्रूव करता है। यानी इस तरह से नेचुरली जो है प्लांट के लिए सर्वाइवल ईजी हो जाता है ओवर द फर्टिलाइजर। सो यू कैन से स्टूडेंट फर्टिलाइजर इज लेस यूजफुल फॉर अस, बट it's our compulsion to use fertilizer nowadays. Now to move next topic, irrigation। अब बच्चों फर्टिलाइजर मैन्योर ऐड करने का प्लांट आपका ग्रो कर गया है, अब जो है इरिगेशन करना है, सिंचाई करना है, टाइम टू टाइम देखो आपको पानी भी डालना है। तो यहाँ पर ये जो है आप नोट कर लें, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो यानी समय समय पर क्या करना है, पानी भी आपको फसल को देना है, और इसको क्या कहेंगे? सिंचाई यानी इरिगेशन। टाइम टू टाइम यू हैव टू सप्लाई वाटर टू योर क्रॉप, राइट। अब देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात कर रहे हैं। पुराने समय में इरिगेशन के क्या सोर्स थे? इरिगेशन के वेल्स मतलब कुएं, ट्यूबवेल, पोन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम, कैनाल, ये सभी इरिगेशन के सोर्स हैं। पुराने समय में इस तरह से देखो सिंचाई की जाती थी, ठीक है, मोट बोलते हैं इसे। ये देखो चेन पंप सिस्टम था, डेकली है, ये रहट है, तो ये सब ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में देखो स्प्रिंकल सिस्टम, ये यहाँ से मोटर ऑन करा और ये पाइप लाइन के थ्रू पूरे फील्ड में, पूरे खेत में ये फैला होता है और वाटर जो है स्प्रिंकल करता है। तो स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम भी देखो है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? स्प्रिंकल सिस्टम में ऊपर से पानी नीचे आता है, और ड्रिप सिस्टम में नीचे ही मतलब पूरे पाइप को ना ज़मीन के नीचे बिछा दिया जाता है और फिर नीचे ही पानी पूरे खेत में फैल जाता है।
तो इससे थोड़ा वेस्टेज ऑफ वाटर कम होता है, तो ड्रिप सिस्टम। तो ये मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब सबसे पहले समझते हैं, अनफ्रेंडली अनडिजायरेबल प्लांट जो है वो खरपतवार हिंदी में कहते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं हमारे खेतों में फसल के साथ साथ। तो उनको जो है कई बार तो अगर उनकी संख्या कम है तो मजदूर उसके अंदर खेत में जा कर के उसको उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कई बार ये खरपतवार इतने ज़्यादा उग जाते हैं कि इसे बाय हैंड पिकिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव। सो we decide to control it. So first of all student, you understand what is weeds. तो weeds क्या है? These undesirable plants called weeds. देखो यहाँ पर these are undesirable plants called weeds. ठीक है, to control the weeds, इसको रोकने के लिए जो है weeds are, देखो यहाँ पर सॉरी, weeds are also controlled by using weedicide, using certain chemical called weedicide. तो यहाँ पर ये भी आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं बच्चों। हार्वेस्टिंग, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मैच्योर का मतलब जब फसल आपका पक जाए, जब फसल आपका तैयार हो जाए तो उसको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, उसकी कटिंग करने की, यानी काट करके लाना, वही हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, कटिंग क्या हो गया, हार्वेस्टिंग। उसके बाद इसकी थ्रेसिंग करते हैं। अब थ्रेसिंग क्या प्रोसेस है? थ्रेसिंग में बच्चों देखो क्या लिखा हो यहाँ पर, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेट। यहाँ से इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेटेड, तो उसको क्या था, फ्रॉम द चाफ, यानी भूसा से अनाज को अलग करना, इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। इसके लिए थ्रेसर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो इसको कंबाइनर बोलते हैं, कंबाइनर, इससे में कटिंग भी हो जाती है और थ्रेसिंग एक साथ हो जाता है दोनों। तो थ्रेसिंग ये विनोइंग प्रोसेस है। विनोइंग में यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर पंखा लगा होता है और वो तेज घूमता है तो भूसा को दूर उड़ा करके ले जाता है और अनाज नीचे गिर जाता है। तो विनोइंग प्रोसेस में सिंपली आप कह सकते हो कि ग्रेन और चाफ मतलब भूसा जो है अलग अलग हो जाता है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, स्टोरेज। अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं बच्चों, स्टोरेज। स्टोरेज में आपने हार्वेस्ट करके अपने फसल को ले आए हो, तो इस तरह से देखो FCI का ये गोडाउन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI बोलते हैं इसको, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सरकारी गोडाउन है जिसमें कि सरकार अनाज खरीद करके रखती है, फिर जो है वो राशन धारकों को अनाज मुफ्त में या कुछ कम पैसों पर बांटती है। लोग अपने बड़े बड़े गोडाउन में भी इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें होती है, देखो यहाँ पर फसल, ये अनाज को आपको बचाना होता है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा आपका अनाज। और यहाँ पर कई बार पेस्ट भी हो, यानी कुछ कीड़े भी लग जाते हैं, तो इसके लिए पेस्टिसाइड्स केमिकल वगैरह यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं इसको बचाने के लिए। ठीक है, तो स्टोरेज भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना मेहनत किया, अनाज उगाया, अनाज लेकर के, और गोडाउन में आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपका अनाज खराब ना हो जाए, तो यहाँ पर भी इसका प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका ये, फूड फ्रॉम एनिमल्स। बच्चों मिल्क, देखो काव, बफेलो, सी गॉट, सी कैमल, इससे आपको मिल्क भी मिलता है, दूध मिलता है। इसके साथ साथ मीट, एग, फिश, इन सब चीज़ों के लिए भी जो है हम लोग एनिमल पर डिपेंड करते हैं। तो अगर लार्ज स्केल में एनिमल को पाला जाता है, कैटल फार्मिंग की जाती है, इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। इसमें आप चाहे आप मधुमक्खी पालन करें, चाहे आप मछली पालन करें, चाहे आप अधिक से अधिक दूध उत्पादन के लिए बहुत सारे भैंस को पालें, तो इस तरह से कैटल फार्मिंग भी बोलते हैं और इसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। लार्ज स्केल पर इसे किया जाता है। तो बच्चों आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हम इसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं और
आप इसे जो है अपनी कॉपी में कर लेंगे। देखिए एक्सरसाइज में सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को करें। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट द प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहोगे? क्रॉप कहेंगे, ठीक है ना, मतलब लार्ज स्केल पर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उसे क्रॉप कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन करते हो सोयल का पहला स्टेप है। अगला डैमेज सीड्स वुड ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। देखो इसमें क्या आ जाएगा, डैमेज सीड्स वुड फ्लोट, ठीक है, फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड होता है वो ऊपर तैरने लग जाता है। आगे देखिए, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड फ्रॉम द सोइल आर इसेंशियल। क्या होगा इसमें, वाटर होगा और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यही दो बच भी रहा था आपका, तो ये दोनों चीज़ें। मैच द कॉलम देखो, खरीफ क्रॉप, तो इसमें क्या आ जाएगा, पैडी और मेज। रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स में वीट, ग्राम पी, केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये केमिकल फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक मैन्योर, ये क्या हो जाएगा, फूड फॉर कैटल। नहीं बच्चों, फूड फॉर कैटल नहीं, ऑर्गेनिक मैन्योर में एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्टेज, तो ये सी होगा इसका ऑप्शन। बाकी ये जो ए ऊपर दिया हुआ ये एक्स्ट्रा दिया हुआ फालतू में। टू एग्जाम्पल देना है खरीफ और रबी का, हमने शुरू के चैप्टर में बताया था, आप वहाँ से कर लोगे। राइट पैराग्राफ लिखना है आपको, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, वीडिंग, सोइंग, थ्रेसिंग, तो ये आप चैप्टर में आपको मैंने समझा दिया था, वहीं से आप इसको नोट कर लेना। डिफरेंस बताना है फर्टिलाइजर और मैन्योर में, ये भी चैप्टर के बीच में था। इरिगेशन क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स, ये भी आपको एक्सप्लेन किया था, वहाँ से आप कर लीजिएगा। इफ़ वीट इज सोन इन अ खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। देखो वीट के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप इसको रेनी सीजन में डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा पानी आपके खेत में इकट्ठा होगा और वीट जो है उस तरह से वैसे ग्रो भी नहीं कर पाएगा, अगर ग्रो भी किया तो प्रोडक्शन जो है बहुत ही लो होगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड। देखो कंटिन्यूस आप एक ही तरह के प्लांट अगर आप लगाते रहते हो तो सेम प्लांट को सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो प्लांट से सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो रह जाएंगे प्लांट में, तो सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी सेम प्लांट लगाते लगाते। तो इसलिए क्या करना होता है, इसमें रोटेशन करना होता है। ये चैप्टर में थोड़ा बहुत था, मैंने आपको बताया नहीं था, अभी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। आपने इस साल ये क्रॉप लगा, अगली बार कोई और क्रॉप लगा दो, फिर अगली बार कोई और क्रॉप लगा दो, तो क्रॉप को क्या करो, रोटेट करते रहो। तो क्रॉप रोटेशन से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है, ठीक है। व्हाट इज वीड्स, वीड्स आपको बताया खरपतवार, इसको कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अरेंज करना इस बॉक्स को प्रॉपर में, फ्लो चार्ट में, जो फॉलोइंग बॉक्सेस प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। तो आप इसको 1 2 3 पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इस तरह से जो है आपको इसे अरेंज करना है, ठीक है। ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी बाय विकास कुमार शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।